ओके सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, आज का सेशन एक और डाउट सेशन होने वाला है जिसमें आप सबके बहुत सारे अमेजिंग डाउट क्लियर करेंगे। इसके अलावा गाइस मैं आपको कुछ अपने साइड से ऐसे टिप्स भी दूंगा जिससे आप अपनी क्लोजिंग को और ज्यादा अच्छा कर सकते हो, इनहेंस कर सकते हो और आप अपने जो लीड्स हैं उनको बहुत अच्छे से मैनेज करना सीख सकते हो। तो अच्छा, मेरा क्वेश्चन है आप सबसे पहली चीज तो ये, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताना कि आपको अभी तक इस वर्क के अंदर कितना कितना टाइम हो चुका है। ठीक है, कितना टाइम हो गया, अपना टाइम टाइप कर दो। ठीक है, और रियल टाइम टाइप करना है, कितना टाइम हो चुका है आपको। ठीक है, 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन, 5 दिन, 1 महीने दिन, कितना हुआ है, और एक रियल टाइम टाइप कर दो फटाफट। ठीक है। ओके, सेकेंड डे है, आज ही स्टार्ट किया काफी सारे लोगों ने, हैं कुछ लोगों 2 महीने हो चुके हैं, 1 मंथ। अरे वाह, चलो बहुत अच्छा। मतलब काफी सारे बिगिनर्स है, बिगिनर्स चलो कम है लेकिन काफी सारे ऐसे लोग हैं जो काफी टाइम से कर रहे हैं। ठीक है, राइट। ओके। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो इस वर्क को समझ चुके हैं? मैंने कमाने की बात नहीं करी है, इस वर्क को समझ चुके हैं करना क्या है इसके अंदर है। वो टाइप 1 करना, जिसको समझ ही नहीं आया करना क्या है वो टाइप 2 करना। ठीक है, क्योंकि इस तरह क्या होगा ना, हम सभी को इस सेशन की ना एक अच्छी खासी क्लैरिटी मिलती रहेगी। ओके, कि हम ये सेशन मतलब किस तरीके से ले जाए आगे। ओके, जिससे मुझे पता लगेगा ना कि हाँ आप लोग कितना अच्छा। 1 वो लोग हैं जिनको क्लियर हो चुका है, 2 वो टाइप करना जिनको अभी तक क्लियर नहीं भाई करना क्या है यहाँ पे। ठीक है, वो शायद वही लोग होंगे। साहिल दशोरिया, सब पागल बना रहे हैं। हाँ भाई सही बात है, सब पागल बना रहे हैं, है ना। 8-10 रुपए कमाने कमाने वाले सब पागल ही तो बना रहे हैं। अच्छा, कौन सिखाता है? अच्छा, तो वो सिखाएंगे ना स्कूल के टीचर, तो 10-15 सिखा 10-15 हजार कमाते हैं, नौकरी करते हैं और खुद भी आपको बताएंगे कैसे नौकरी करनी है ना। कहाँ ये सब चक्कर में पड़ जाते हैं यार लोग, है ना। अच्छा, एक चीज सोचो, एक इंसान जो लाखों रुपए कमा ले, ठीक है, वो आपको बताएगा कैसे लाखों कमाना है, वो बेवकूफ है। लेकिन आपका टीचर जो महीने के 10-15 हजार मुश्किल से कमा रहा हो, स्कूटर से चल के आता हो, घर में उसके तंगी लगी हो, लेकिन फिर भी सिखाता हो आपको। ठीक है, और फिर वो भी वही वही सिखाएगा जो आपका आपका स्कूल सिखाता है ना। राइट, उसमें से मैक्सिमम चीजें काम नहीं आएंगे, लेकिन फिर क्या होता है, आप भी गवर्नमेंट जॉब के लिए भटकते हो और आधे से ज्यादा लोग आज भी बेरोजगार घूम रहे और घूमते रहेंगे, क्योंकि भाई कहाँ तक गवर्नमेंट जॉब देगी। ये तो रियलिटी है ना। राइट। आप लोग मुझे बताओ, इस मीटिंग में बैठे हुए क्या, अगर मान लो कि इस मीटिंग में हर मीटिंग में बैठा हुआ हर एक पर्सन आज नीट की तैयारी करे, ठीक है, और नीट की तैयारी करने के बाद हम सभी तैयारी करते हैं, सब पढ़ाई करते हैं, लेकिन क्या हम सभी पास हो जाएंगे? 26 पीपल आर इन द मीटिंग, क्या हम सभी पास हो जाएंगे? आप बताओ, क्या हम सभी पास हो जाएंगे अगर तैयारी करें आज सभी बैठ के? बताओ, लिटरली बताओ। नहीं, नहीं होंगे। राइट, नहीं होंगे। रियलिटी है ना। रियलिटी है नहीं है। अगर 10 लोग आपके पास आते हैं इस बिजनेस को करने के लिए, क्या 10 के 10 कर जाएंगे बिजनेस? आप बताओ। 1 महीना होने वाला है ज्वाइनिंग करते हुए। भाई ज्वाइनिंग करते हुए या फिर आपने ज्वाइन किया उसका टाइम हुआ है, डिफरेंस है ना। करते हुए कब मैंने किया है, दोनों में फर्क है। चलो ठीक है गाइस, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम ऋषु है और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ गाइस। इस बिजनेस के अंदर मेरी जर्नी बहुत शॉर्ट टाइम की रही है एंड शॉर्ट टाइम में मैंने बहुत अच्छी खासी इनकम जनरेट करी है, 2.5 लाख से प्लस की इनकम जनरेट करी इस बिजनेस से। ठीक है, आज के टाइम में हर हफ्ते 8 से 10 हजार रुपए की इनकम जनरेट करता हूँ इस बिजनेस से। ठीक है, वो भी बड़े आसानी से, पढ़ाई के साथ सारे काम कर रहा हूँ करके, और बिना कोई ज्यादा मतलब हेजिटेशन लिए इस काम से बहुत अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा ना सबसे पहला एक जो आंसर है, आप सबके क्वेश्चन तो होंगे बहुत सारे जिसका मुझे रिप्लाई करना है, लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर दूं। कुछ ऐसे लोग जो अभी तक पैसा नहीं कमा पाए हैं, ठीक है, कुछ ऐसे लोग जिनको अभी तक अर्निंग नहीं कर रहे, उनकी बिल्कुल जीरो है, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना जो टाइम हुआ है, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आज के टाइम में क्या आपने मिलियन ट्रैक के अंदर ऐसे लोग देखे हैं जो पैसा कमा रहे हैं? से यस और नो, जल्दी से चैट बॉक्स में आओ, मैं जल्दी से मुझे बताओ, आप सभी बताओ, क्या आपने ऐसे लोग देखे हैं जो पैसा कमा रहे हैं मिलियन ट्रैक के अंदर? आप बताओ, क्या ऐसे लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं? यस, राइट। लेकिन क्या आपने ऐसे लोग भी देखे हैं जो पैसा नहीं कमा रहे हैं? आप बताओ। ठीक है, बहुत प्यारी सी बात सिखाऊंगा गाइस, जिससे आप सबको एक बहुत प्यारा सा मैसेज मिल जाएगा और आपको समझ आएगा। ठीक है, ऐसे लोग देखे हैं जो पैसा नहीं कमा रहे और ऐसे लोग भी देखे हैं पैसा नहीं कमा रहे और कमा भी रहे, है ना। क्योंकि मैं खुद ही देखता हूँ, मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप सब भी बहुत सारे लोग हो, मेरी टीम में सारे हो, है ना। ऐसे लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो नहीं कमा रहे। ठीक है, तो उनमें से एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस जो मिलता है मुझे, है ना, जो कि हर जगह लागू होता है, जैसे मैंने अभी आपसे बोला था, है ना, कि ऐसे बहुत सारे लोग जो नीट की तैयारी करते हैं लेकिन हर कोई पास नहीं होता, हर आपके पास 10 लीड आती है, हर कोई ज्वाइन नहीं करता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं लेकिन वो पैसा नहीं कमा पाते। रीजन क्या होता है? अब आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, मान लो एक टीचर है,
और उसके क्लास में टोटल 20 बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? अब 20 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उस क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बढ़िया नंबर से पास होते हैं और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अच्छे नंबर से पास नहीं होते हैं, है ना? तो जो बच्चे अच्छे नंबर से पास हुए होते हैं, अगर उनसे पूछोगे ना, तो वो क्या बोलेंगे कि ये जो टीचर है इसने मुझे पढ़ाया, इसकी इसकी पढ़ाई की वजह से आज मेरे इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आए। ठीक है? मार्क्स आए, जो भी उसके नंबर्स आए, उसकी भी टीचर की वजह से आए, है ना? वहीं पे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके नंबर अच्छे नहीं आते, राइट? अब आप मुझे बताओ, बच्चों की पढ़ाई सेम होती है, सब्जेक्ट सेम होता है, लेकिन कुछ बच्चे फेल और कुछ बच्चे पास क्यों होते हैं? आप लोग बताओ मुझे। हाँ जी, सब्जेक्ट सेम, किताब सेम, सब कुछ सेम, लेकिन कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ बच्चे फेल होते हैं। आज के टाइम में हर एक स्कूल में सेम ही चीज़ होती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? आप लोग बताओ। देखते हैं कितने स्मार्ट लोग बैठे हैं हमारे सामने। हुँ। बताओ। उन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी होती है। एग्ज़ैक्टली, सही बोला आपने कि कुछ बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी होती है, राइट? कुछ बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, एग्ज़ैक्टली आदित्य भाई, है ना? तो अब मुझे बताओ, जब हम बिज़नेस करने आते हैं, यहाँ पर कुछ लोग पैसा कमाते हैं, कुछ लोग पैसा नहीं कमाते। अब इसमें डिफ़रेंस क्या होता है? आप बताओ। एग्ज़ैक्टली भाई, अनुरोध भाई। अनुरोध भाई, आज आपने वीडियो नहीं ऑन करी? पिछली बार तो अच्छा है तो, दिख तो रहे हो यार, दिख गया, आ तो गए। वर्क नहीं करते, अच्छे से नहीं जानते। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल राइट। देखो, मैं तुम्हें बताऊँ, मेरी ही टीम से आज एक ऐसा केस था, एक पर्सन ने मतलब मुझे मैसेज किया, उसने बोला कि सर, मैंने आपकी सारी वीडियोज़ देख ली, आपने यूट्यूब पे जो कुछ पढ़ा मैंने सब कुछ देख लिया, लेकिन मेरी अभी तक एक अर्निंग नहीं हुई। है ना? तो मैंने सिंपल उसको एक रिप्लाई किया कि भाई, अर्निंग देखने से नहीं, अर्निंग करने से होने वाली है। अब आपको मैं बताता हूँ, आपको मैंने दुनिया का सारा ज्ञान दे दिया, ठीक है? आपको मैंने एफ़िलिएट मार्केटिंग का पूरा सिखा दिया। आपको मैंने, जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पढ़ाई करते हो, कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, मैंने पूरी किताब पढ़ा दी, लेकिन आप पेपर देने गए और आपने कुछ लिखा ही नहीं है। क्या आप पास हो जाओगे? आपको आता सब कुछ है, सब कुछ आता है एकदम, लेकिन क्या आप पास हो जाओगे अगर लिखोगे ही नहीं उस चीज़ को? नहीं लिखोगे, नहीं पास हो पाओगे ना। राइट? सेम ऐसे इस बिज़नेस के अंदर आप जो चीज़ें इस मीटिंग में सीखते हो, जो चीज़ें आपने वीडियोज़ के अंदर सीखी होती हैं, अगर उनको आप अप्लाई नहीं कर रहे, उनको प्रैक्टिकली आप चीज़ों को कर नहीं रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल हमारी मीटिंग हुई थी सिमरन मान सर की, उसमें बताया था उन्होंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में, कैसे लीड्स को क्लोज़ करते हैं, कैसे लीड्स का फ़ॉलो अप लेते हैं, राइट? फ़ॉलो अप के बारे में बहुत कुछ बताया। उनमें से कितने पॉइंट्स आपने अप्लाई कर दिए अभी तक? शायद कुछ पॉइंट्स अप्लाई किए होंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? है ना? कुछ पॉइंट्स अप्लाई किए होंगे। अब यही गलत चीज़ है गाइस कि हम मैक्सिमम लोग चीज़ों को अप्लाई नहीं करते। ओके? तो आज से जब भी आप कोई चीज़ मीटिंग देखते हो, कोई भी ट्रेनिंग लेते हो, जो बताया जाता है उसके पॉइंट्स भी नोट किया करो, ठीक है? उसके अलावा आप उन चीज़ों को यार एट लीस्ट थोड़ा-सा, मैं कहता हूँ 100% सीखा है, तो कम से कम 10% भी अप्लाई करोगे ना, रिजल्ट आ जाएँगे, पक्की बात है। ठीक है? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, यार स्टार्टिंग के 10 दिन तो मैंने कुछ नहीं कमाया। पता है क्यों नहीं कमाया? क्योंकि मैं अपना दिमाग लगा रहा था। हर बंदा आता है इस बिज़नेस के अंदर। मैं आपको कौन-सी लाइन लाइन बोलता हूँ, इस बिज़नेस के अंदर देखो आधे से ज़्यादा पैसा इसलिए नहीं कमा पाते बिकॉज़ वो दिमाग बहुत लगाते हैं। ये रियलिटी है, ओके? वो रियलिटी है कि लोग इस बिज़नेस के अंदर पैसा इसीलिए नहीं कमा पाते बिकॉज़ मैक्सिमम लोग इस बिज़नेस के अंदर अपना ही दिमाग लगाते हैं और इसलिए काम नहीं कर पाते, ओके? तो हमें अपना ना दिमाग लगा के अपने सीनियर को सुनना है, जो आपके लीडर्स बता रहे हैं, जो ऑलरेडी कमा चुका पैसा है। अगर एक इंसान पैसा कमा चुका है, तो वो आपको सिखा रहा है, बता रहा है कैसे-कैसे करना है। वो चीज़ अगर करना स्टार्ट कर दोगे, वो क्यों नहीं कमाओगे फिर आप? आप बताओ, अगर मैंने बोला कि इस तरीके से सेल क्लोजिंग करनी है, इस तरीके से फ़ॉलो अप लगाना है, इस तरीके से आपने लीड से बात करनी है, वो चीज़ आपने अप्लाई कर दी। अगर वही सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ, मुझे रिज़ल्ट आ रहा है और अगर मैंने आपको वही चीज़ बताई, क्या आपको नहीं आएगा? आप बताओ, नहीं आएगा क्या? आएगा ना। लेकिन अगर आपने अप्लाई ही नहीं किया, तो? आपने थोड़ा अप्लाई किया, थोड़ा नहीं किया अप्लाई, क्या आधा करने से आ जाएगा? नहीं आएगा ना। नहीं आएगा, है ना? जिस तरह कोई भी मंज़िल होती है, कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहीं जाना मामा जी के वहीं जाना है, ठीक है? अब मामा जी के वहाँ आप आधा रास्ता चले गए, आधा रास्ता नहीं जाते हो, तो क्या पहुँच जाओगे? आधे रास्ते पे खड़े हो जाओ जाकर, क्या पहुँच जाओगे? नहीं पहुँचोगे, राइट? पूरा रास्ता चलना पड़ेगा ना। सेम ऐसे ही आपका जब सीनियर आपको बताता है कि ये स्टेप्स करने हैं, फ़ॉलो अप लगाना है, क्लोजिंग करने से बात करनी है, स्टोरी लगानी, स्टेटस लगाने हैं। अगर आप वो चीज़ें नहीं, उनमें से एक पॉइंट भी मिस करोगे, क्या होगा? क्लोजिंग रुक जाएगी आपकी, है ना? समझ रहे हो? इस बिज़नेस के अंदर पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन इस बिज़नेस को प्रोसेस को फ़ॉलो करना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। ओके? प्रोसेस यार बहुत ज़रूरी है। गेटिंग मी? प्रोसेस क्या है इसका? आपने लीड जनरेट करनी है, ठीक है? अब अच्छा, मैं अभी एक और बात करता हूँ आपसे, उसके बाद अभी फिर उसके बाद आप लोगों पे डाउट क्वेश्चन बताना, ठीक है? एक और बात बतानी मुझे। अच्छा मुझे बताओ कि ये बिज़नेस आज आपने क्यों स्टार्ट किया है? मेरी मीटिंग अटेंड करने के लिए? नहीं ना? क्यों स्टार्ट किया था आपने बिज़नेस? बताओ, किस लिए स्टार्ट किया था?
पैसा कमाने के लिए। एग्जैक्टली योगेश भाई, पैसा कमाने के लिए हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया था, क्यों स्टार्ट किया था? पैसा कमाना था, राइट? समझ रहे हो, पैसा कमाना था। आपने स्टार्ट किया, पैसा कमाना था। अगर आज आपकी लीड भी स्टार्ट करेगी पैसा कमाने के लिए, और मैं आपसे एक और क्वेश्चन करता हूँ, आज के टाइम में इंडिया के अंदर भाई पैसा किसको नहीं कमाना? किसको नहीं कमाना? हर किसी को कमाना है। एम आई राइट और रॉन्ग? सबको कमाना है। एग्जैक्टली विनय भाई, सबको कमाना है। आज के टाइम पैसा सबको कमाना है। अब आप मुझे बताओ, पैसा भी सबको कमाना है, आपने स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट किया पैसा कमाने के लिए, आपकी लीड भी क्यों स्टार्ट करेगी? बताओ, आपकी लीड क्यों स्टार्ट करेगी? पैसा कमाने के लिए, है ना? पैसा कमाने के लिए, एग्जैक्टली पैसा कमाने के लिए आपकी लीड स्टार्ट करेगी। अब अगर पैसा कमाने के लिए लीड स्टार्ट करेगी, आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से वो पैसा कमा सकती है, वो क्यों नहीं करेगी? डेफिनेटली करेगी। अब बात ये है ना मेरे भाई, कि आप अपने लीड को ये क्लियर ही नहीं कर पाते कि वो लीड कैसे इस प्लेटफॉर्म के जरिए पैसा कमा सकती है, या फिर कैसे उस लीड की इस प्लेटफॉर्म में हेल्प हो सकती है। गेटिंग मी? द डिफरेंस इज कि हम कई बार अपनी लीड को क्लियर ही नहीं कर पाते कि भाई उसे पैसा कमाना क्यों है, कैसे। एम आई राइट और रॉन्ग? सही है ना? यही होती है ना मिस्टेक्स हमारी, राइट? कि हम अपने लीड्स को क्लियर नहीं कर पाते कि भाई उसे पैसा क्यों कमाना है, इसलिए नहीं कर पाती है, राइट? अब क्लियर क्या करना होता है? अब यहाँ पर मैं बताता हूँ क्लियर क्या करना होता है। क्लियर सिंपल सिंपल उसके डाउट्स, उसका जो डाउट होता है, सबसे पहला डाउट यार सब आज के टाइम में हर एक पर्सन का नॉर्मली होता है, वो ये है कि भाई ये कहीं फ्रॉड ना हो, स्कैम ना हो, ठीक है? ये क्लियर कर दो। उसको पैसा क्यों लगाना है ये क्लियर कर दो, ठीक है? सामने वाले को ट्रस्ट इश्यू होता है थोड़ा बहुत, उससे कॉल बात कर लोगे वो खत्म हो जाएगा, वो क्लियर कर दो। ओके, वो क्लियर कर दो, सामने वाला स्टार्ट कर लेगा, डेफिनेटली स्टार्ट कर लेगा। अगर आज नहीं करेगा, पैसे नहीं है, कल कर लेगा फिर। ओके, इतनी सी सिंपल सा काम अगर आप करने लग जाओ यार, तो कितनी सारी क्लोजिंग कर सकते हो आपको पता नहीं है। ओके, लेकिन हम लगे पड़े हैं, सर हमने पैसा लगाया था, हमारा वही नहीं निकला अभी तक, सर जो हमने इन्वेस्ट किया था वही निकला है, बड़ी बात है ना? सर हमें इतना कमाना है, हमें उतना कमाना है, लेकिन हम उन चीजों को करते नहीं जो हमें करनी चाहिए। ओके, आज से जब भी आपके पास लीड आती है ना, तो ध्यान रहे उस लीड को अपने प्रॉपर गाइड करने पे ध्यान देना है, उसके डाउट पे ध्यान दो, ठीक है? पैसे पे ध्यान मत दो, सेल पे ध्यान मत दो, उसके डाउट पे ध्यान दो, ठीक है? समझ रहे हो? डाउट क्लियर हो गए, तो आपको बताऊं यार, लीड ऐसे मिलेंगे आपको, चाहे जैसा पर्सन हो सामने वाला। मैं कहता हूँ गांव का भी हो, क्या गांव के लोगों को पैसा नहीं कमाना होता? आप बताओ, मैं भी तो गांव से हूँ, मेरे को भी कमाना होता है, मैंने भी तो कमाया था, है ना? कमाना होता है ना, पैसा सबको कमाना है। आप उसको बताओ तो भाई कि उसको क्यों करना है, कैसे करना है, उसको बताओ ना कि भाई मेरी मेरी टीम में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मेरे ट्रैक के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, है ना? मेरे टीम में रिश्तेदार हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे इनकम कर चुके हैं, 2.5 लाख कमा चुके हैं, मीटिंग देते हैं, है ना? बताओ उसको, करेगा, समझेगा ना उन चीजों को। जब सामने वाला समझेगा, सीखेगा, तो क्यों नहीं करेगा यार, है ना? सिंपल सी बात है या नहीं है? ओके, रेडी नहीं? चलो अब मुझे फटाफट कुछ ऐसे डाउट्स बताओ जो आपको पूछने हो मुझसे। मैंने हालांकि काफी सारे डाउट ऑलरेडी क्लियर कर दिए आपके, ठीक है? अब आप पे कोई डाउट क्वेश्चन हो, या फिर आप पे कोई प्रॉब्लम जो आपको इस बिजनेस के अंदर आ रही हो, वन बाय वन अपना क्वेश्चन टाइप करो, मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है? वन बाय वन अपना वो क्वेश्चन टाइप करना जिसका मुझे रिप्लाई करने में अच्छा लगे, ठीक है? ध्यान रहे, आपकी क्वेश्चंस थोड़ा सा वैल्यूबल होने चाहिए। वेटिंग में, लीड जनरेशन। ओके, लखवीर भाई का क्वेश्चन है, लीड जनरेशन। इंस्टाग्राम से लीड रिप्लाई नहीं करती। देखो, इंस्टाग्राम से लीड के रिप्लाई पाने का ना एक तरीका बताऊं आपको। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप कुछ अच्छे टारगेटेड लोगों को मैसेज करो। फॉर एग्जांपल कैसे? अब देखो यार, आज के टाइम में हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, रिप्लाई करने का टाइम तो शायद नहीं है ना? लेकिन अगर आप किसी, मतलब देखो आज के टाइम में होता है क्या यार, आप सब ना कहीं भी चले जाते हो और कहीं से मैसेज करके सामने वाले को ले आते हो, अपने इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देते हो, ठीक है? और वो गलत होता है। आपको अगर रिप्लाई चाहिए ना, तो आप देखो सामने वाला पर्सन है कैसा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं हूँ, मेरी प्रोफाइल आज के टाइम बहुत हाईली एक्टिव है, ठीक है? मैं अपने भी रिप्लाई करता हूँ, जो मैसेज करता हूँ उसका भी रिप्लाई करता हूँ, ठीक है? तो आप डिसाइड करो कि आप किस पर्सन को मैसेज कर रहे हो। आप उसकी स्टोरी लगी होनी चाहिए, उसकी प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला कम से कम पोस्ट करता हो हफ्ते में, ठीक है? कुछ ना कुछ पोस्ट करी रखी होनी, रिसेंटली कुछ पोस्ट होनी चाहिए, ठीक है? ये भी देख ले करो टाइम वगैरह, ओके? एंड सामने वाला मतलब क्या क्या लाइफस्टाइल रखता है, पढ़ाई करता है, क्या करता है, उसको देख लो वहां पे, पहले दिख जाता है ना, कई बार लोग लिख देते हैं मैं स्टूडेंट है, फिर ऐसा कुछ, ठीक है? तो अगर ऐसे लोग करोगे तो यार 99% चांस है कि सामने वाला मैसेज कर देगा, ठीक है? अब देखो 15 मैसेज कर रहे हैं, तो 15 के 15 का रिप्लाई तो आएगा नहीं,
नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है? मुझे भी नहीं आता। 15 के 15 का नहीं आएगा, लेकिन 15 को किया अगर मैसेज आपने है, तो 4 से 5 लोगों का रिप्लाई तो डेफिनिटली आ जाएगा, गारंटीड आ जाएगा, ठीक है? अगर सही तरीके से करोगे, ओके? जैसे आप मॉल में जाते हो, अपने लिए टी-शर्ट, शर्ट छाँटते हो ना अच्छे तरीके से, वैसे ही आप समझ लो कि मैं मॉल में गया हूँ, ठीक है? आप वैसे ही लोगों को छाँटा करो, ठीक है? कि मुझे इस बंदे को मैसेज करना है, इस बंदे को मैसेज करना है, ओके? सबको नहीं करना लाइन से, सबको करोगे तो फिर कहाँ होगा यार, ठीक है? क्वालिटी लीड चाहिए तो क्वालिटी इस तरीके से काम भी करना होता है। सर कोर्स सेल करने पे कितने दिनों में पैसे आते हैं? देखो अभी कंपनी की जो अपडेट है पे आउट देने की वो है 15 दिनों की, ठीक है? अभी इससे पहले क्या था कि हमें हर हफ्ते पे आउट मिलता था। लेकिन कंपनी अभी जो आपको पे आउट दे रही है वो एवरी 15 डेज़ के अंदर पे आउट दे रही है, ठीक है? तो ध्यान रहे कि अगर आपने आज कोर्स सेल किया तो आने वाले 15 दिन के अंदर ही आपको पे आउट आ जाएगा, ठीक है? टिल 15 डेज़ तक आपने कोई एक्शन नहीं लेना है। अगर 15 दिनों के बाद भी पे आउट नहीं आता है, आपने कॉल करनी है मुझे या फिर ग्रुप में से मेरा नंबर उठा लो, ठीक है? वहाँ पे ग्रुप एडमिन्स को किसी को मैसेज कर सकते हो और बोल दो कि सर मेरा पे आउट नहीं है, वो आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है? आपको पे आउट आ जाएगा। लेकिन 15 दिन से ऊपर हो चुका हो तभी, उसके अंदर नहीं बोलना, ओके? ये कंपनी की ऑफिशियल अपडेट है, ध्यान रहे। लीड्स बोलती हैं पैसे नहीं है। देखो सामने वाले के पास पैसे तो हैं, ठीक है? मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप मुझे बताओ अच्छा आप खुद सोचो चलो कि आज के टाइम में लोगों का ड्रीम होता है आईफ़ोन 15 प्रो मैक्स लेना। आईफ़ोन लेने का ड्रीम तो आज के टाइम बच्चे-बच्चे का होता है। तो अगर एक बच्चे का ड्रीम 1.5 लाख के आईफ़ोन का हो सकता है, तो वो 2-3 हज़ार रुपए का बिज़नेस तो चुटकियों में कर लेगा। लिटरली बता रहा हूँ। बस आपको लॉजिकली सोचने की ज़रूरत है, सही तरीके से उसको गाइड करने की ज़रूरत है। ठीक है? अब मुझे बताओ, आपने जब स्टार्ट किया था, क्या आपके पास पैसे बहुत सारे थे? बहुत सारे पैसे थे? नहीं थे ना, राइट? हमारे पास भी पैसे नहीं थे, हमने भी तो अरेंज ही किए थे। मेरे पास नहीं थे पैसे, ठीक है? लेकिन मैंने क्यों अरेंज किए थे? मैंने क्यों अरेंज किए थे? आज अगर बर्थडे पार्टी होती है और हम पैसे जुगाड़ करके पहले रखते हैं ना? अगर एक बंदी ने बोला है बंदे को कि ये बाबू मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है, भाई बाबू पहले जाएगा पैसा अरेंज करने, जाएगा नहीं जाएगा? है ना? लोगों को जब वाय मिल जाती है ना, पैसा क्यों अरेंज करना है, तो वो करेंगे। चलो मैं अच्छा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो आज आप हमारी मेरी मैं अपनी बात करता हूँ। मान लो मेरे पेरेंट्स हैं, जिनकी तबीयत खराब है और डॉक्टर ने बोला है कि इतने पैसे आपको अरेंज करने हैं, 60,000 अरेंज करने हैं और इतने नहीं किए तो इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत हो सकती है। तो अब मैं भाई पैसे कहीं से भी अरेंज करूँगा, उधार लाऊँगा, दौड़ूँगा, भागूँगा, कहीं से पैसे लेके आऊँगा, नहीं ले आऊँगा। क्योंकि बात पेरेंट्स की आ गई ना। अब अगर मैं 2000 3000 यहाँ पे नहीं लगा पा रहा, वहाँ पे 60,000 लगा पा रहा हूँ, तो क्यों? क्योंकि रीज़न है उसके पीछे, ठीक है? मैं लीड को भी यही बोलता हूँ कि भाई देखो इस बिज़नेस में तुम बहाने किसके लिए लगा रहे हो? आज पैसे नहीं आपके पास है, क्यों नहीं है? इससे पहले ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिससे पैसे है आपके पास। मैं सिंपल उसको ऐसे ही बोलता हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? मैं उससे बोलता हूँ, मान लो योगेश है, तो हम लोग का योगेश भाई मेरे आपके पास पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि आपने इससे पहले ऐसा कोई काम किया ही नहीं जिससे आपके पास पैसे आएँ। और अगर आज आपके पास लाखों करोड़ रुपए पहले से होते, लाखों रुपए अकाउंट में, तो क्या ये बिज़नेस करने आते आप? नहीं आते। आज नहीं है तभी तो करना है। और आप मुझे बताओ भाई जैसे थोड़ा-सा ज़्यादा दही जमाने के लिए थोड़ा दही लाना पड़ता है पहले, ठीक है? वैसे ही इस बिज़नेस को बड़ा पैसा कमाने के लिए भाई थोड़ा पैसा तो लगाना पड़ेगा ना, राइट? अब आप मैं खुद ही पूछ लेता हूँ उससे कि योगेश भाई तुम मुझे बताओ क्या फ्री वाली कोई चीज़ मिलती है आज के टाइम में? क्या फ्री जैसा कोई काम होता है फ्री में? क्या फ्री कुछ मिलता है आज के टाइम में? क्या बोलेगा? भाई फ्री तो कुछ नहीं मिलता। तो भाई जब फ्री कुछ नहीं मिलता, इस बिज़नेस के अंदर कितना अमाउंट लग रहा है? भाई सबसे छोटा जो पैकेज है वो कितने का है? 1300 का है ना? मैं तो 1300 वाला ही बोलता हूँ, आपको जो बोलना है बोल सकते हो वहाँ पे, ठीक है? वहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कि भाई सिर्फ़ मैं तो ऐसे बोलता हूँ, भाई सिर्फ़ ₹1300 की तो बात है। ₹1300 तो भाई घूमने टहलने अगर जाओगे तो वहाँ उड़ा दोगे अभी। है ना? भाई इतना तो अरेंज कर सकते हो ना। बस सिंपल सी चीज़ है आपको कि भाई आपको अरेंज करके स्टार्ट करना है, वरना बहाने किससे लगा रहे हो? मेरे पास तो डेली बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं। उसको ऐसे बोलना आपने कि भाई मेरे पास तो बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं। आप नहीं करोगे कोई और करेगा। भाई मैं तो कमा ही रहा हूँ। लेकिन क्या आज आप इसको स्टार्ट नहीं करोगे तो कल ऐसा क्या होगा जैसे पैसे कमाने लग जाओगे। लेकिन अगर आज स्टार्ट करोगे तो आप मुझे बताओ योगेश भाई क्या कोई ऐसे चांस है क्या 10% भी चांस नहीं कि आप कल को 10-15 हज़ार रुपए महीने कमाओगे? क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग कमा रहे हैं मेरी टीम में। बोलेगा बिल्कुल है। बस सॉल्व है। फिर बोलो भाई अरेंज अरेंज करो, ठीक है? आज से कल तक अरेंज करो और स्टार्ट करते हैं और कल तक के मेरे पास स्लॉट है इतने, ठीक है? अरेंज कर लो, बस। और उससे आप एक क्वेश्चन कर लेना, अभी करंटली कितने रुपीज़ आपके पास है स्टार्ट करने के लिए? अभी करंट में कितने रुपए हैं? तो कुछ होंगे 200, 300, 400 रुपए होंगे। उसको बोलो ठीक है भाई इतने रुपए अरेंज करने हैं, ₹1300 अरेंज करने हैं, अरेंज कर लो और कल तक स्टार्ट कर लेना, सिंपल है, ठीक है? समझ रहे हो? बस इतना सा बोलना होता है, बस कॉल पे ही लेना, ध्यान रहे कॉल पे ही बात करना, ऐसे मत करना नॉर्मली, ठीक है? कॉल में बात करता हूँ
घबराहट होती है। अशोक भाई देखो मेन चीज़ क्या मैं समझाता हूँ, कॉल पे जब हम बात करते हैं ना लोगों से, घबराहट होना लाज़मी है क्योंकि देखो पहली बार जब मैंने मीटिंग करी थी ना, तो मुझे भी भाई पहली बार बोलना नहीं आया था। आज मैं कैमरे से बोल पा रहा हूँ देख-देख के, लेकिन मैं पहले नहीं बोल पाता था भाई, बहुत हेजिटेशन होती है। इस मीटिंग में ऐसा कोई बंदा नहीं बोल सकता कि भाई एक बार में उसकी कॉल परफेक्ट हो गई, ठीक है? किसी की कॉलिंग परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन भाई पहली जो तुम्हारी 10-15 कॉल होंगी, उसमें दिल काँपेगा भाई, धक-धक करेगा। आपको बताऊँ मैंने जब पहली बार कॉल करी, तो मेरे भाई मैं लड़कियों से बात करता नहीं था, मैं बहुत शर्मीली लड़का था। अब मैंने कॉल लगाई और सामने लड़की थी, ठीक है? ओ भाई मैं उसने हेलो बोला और मैं फ़ोन छोड़ के भाग गया। मैं फ़ोन छोड़ के भाग गया, वो लड़की हेलो, हेलो बोलती रही, फ़ोन छोड़ के भाग गया, ठीक है? फिर गया पानी पी के आया, फिर मैंने फिर मेरे फ़ोन में ना रिकॉर्डर लगा हुआ था। रिकॉर्डिंग सुनी, वो लड़की हेलो, हेलो बोलती गई, मैं फ़ोन छोड़ के भाग गया था। डर लगता है यार, क्योंकि इससे पहले ऐसे काम थोड़ी ना करे हमने। अब बचपन से काम किया तो पता होता, है ना? और हमारा स्कूल कॉलेज कभी सिखाता नहीं है कि भाई कैसे 10 लोगों के सामने खड़े होके बात करनी है, कैसे 50 लोगों के सामने खड़े होके बात करनी है ना? ये कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है, जो हमें यार एटलीस्ट स्कूल वालों को सिखाना चाहिए, लेकिन स्कूल वाले कभी सिखाते ही नहीं कि भाई कैसे कम्युनिकेट करना है एक-दूसरे से। अब सोचो यार, आप खुद सोचो मेरे दोस्तों कि अगर आज हम दोस्त अपने ही लोगों से बात नहीं कर पाते, तो हम क्या करेंगे लाइफ में? है ना? लेकिन इस बिज़नेस के ज़रिए तो मैं सही बताऊँ यार, कम्युनिकेशन मेरी बहुत परफेक्ट हुई। कुछ ना मिला हो लेकिन मुझे एक ऐसी आवाज़, मुझे एक ऐसा कॉन्फिडेंस मिला, जिसके ज़रिए आज मैं कहीं भी खड़ा होके बात कर सकता हूँ, किसी से बात कर सकता हूँ। है ना? और यही चीज़ बहुत अच्छी है। आज डर लग रहा है, कोई बात नहीं, डर के आगे क्या है? डर के आगे क्या है? दर्द है, फिर जीत है। ठीक है? पहले दर्द मिलेगा, फिर जीत मिलेगी। डर के आगे जीत नहीं मिलेगी। पहले दर्द होगा, फिर जीत मिलेगी, ठीक है? तो थोड़ा दर्द सहो भी, अच्छी बात है। अगर किसी चीज़ में डर लग रहा है, तो कुछ अच्छा कर रहे हो, क्योंकि गलत काम करने में कभी डर लगता है? आप मुझे बताओ। आ जाओ भाई, आज किसी को चाकू मार दूँ, डर लगेगा? खटक, काम खत्म, निपटा दिया, है ना? नहीं लगेगा। लेकिन वही बात है ना, गलत काम करने में कभी डर नहीं लगता। चोरी पटारे में डर लगता है क्या? नहीं लगता। मस्त लगती है, ओ भाई वो बंदी अच्छी लग रही है, नहीं डर लगता। है ना? गलत काम करने में नहीं, अच्छे काम करने में ही डर, प्रॉब्लम और चीज़ें आती हैं, ध्यान रखना, ठीक है? तो अगर आपको दर्द हो रहा हो, पेन हो रहा हो, कुछ अलग हो रहा हो, समझ जाओ कि कुछ अच्छा हो रहा है ज़िंदगी में। कभी जिम गए हो तो वहाँ पे साफ-साफ लिखा होता है कि भाई नो पेन नो गेन। अगर आज आपको दर्द हो रहा है तो समझ जाओ बॉडी बन रही है। सेम ऐसे ही अगर ज़िंदगी में कुछ हो रहा है ना दर्द वगैरह, तो ज़िंदगी में कुछ आगे ही बढ़ रहे हो, ठीक है? सर आज मैंने 3000 कमा लिए, थोड़ा-सा लिया था, फ्री फ्री लिया है, 8000 फ्री था ना, मिला नहीं मुझे। योगेश भाई अगर आपने कोर्स अपग्रेड किया है, फिर अगर आपके पास मतलब कोर्स है, ठीक है? ये वाला मतलब अगर आपने परचेज़ किया है, तो इस पैके जो आपका अपग्रेड वाला पैकेज है ना, जो भी आपको अपग्रेड वाला मिलने वाला है, वो आने वाले 2, 3 या 1 हफ्ते के अंदर आपको पैकेज मिल जाएगा, ठीक है? हार्डली 3 दिनों के अंदर ही आपको पैकेज मिल जाएगा, क्योंकि ऑफर में क्या होता है ना भाई, बहुत सारे पैकेज लोग परचेज़ करते हैं, ठीक है? अब सोचो यार, ऑलरेडी 1.5 लाख से स्टूडेंट प्लस काम कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर, तो बहुत सारे पैकेज सेल होते हैं, तो हर किसी का कोर्स तुरंत नहीं अपडेट होता, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन अपडेट हो जाएगा अपने आप, ठीक है? अगर नहीं होता है कॉन्टैक्ट कर लेना 3 दिनों के बाद मुझसे, मैं करवा दूँगा कंपनी कॉल करके, ठीक है? उधार लेकर जॉइन किया है, वही बात है ना विनय भाई, लोगों के पास पैसा नहीं होता। चलो और क्वेश्चन कर लो गाइस आप लोग। आपको लीड कैसे मिलता है? देखो भाई तुम्हें बताऊँ, स्टार्टिंग की जो मैंने 1 लाख की इनकम करी थी ना, वो लोगों को मैसेज कर करके इंस्टाग्राम से हेलो, मेरा नाम ऋषु है और मैंने आपको वर्क के लिए मैसेज किया है, ठीक है? ऐसे करके, ओके? मैं कभी आपको मीटिंग करूँगा, ठीक है? और गाइस स्टोरी बना लेना, ठीक है? और हो सके तो इंस्टाग्राम पे मेंशन कर देना। ये काम ज़रूर करना, जब भी कोई मीटिंग होती है, आपने स्टोरी स्टेटस ज़रूर बनाना है और मेंशन कर दिया करो हमेशा, ठीक है? मैं आपको मेंशन बैक ज़रूर दूँगा उस चीज़ का, ओके? और स्टोरी स्टेटस हर एक मीटिंग का लगाया करो कि भाई आज हमने इतना कुछ सीखा, हमने बहुत कमाल की मीटिंग करी, वॉव! क्या जादुई मीटिंग थी आज की। लिखोगे ना, सामने वाला खुद ही बोलेगा, भाई मीटिंग भी मिलती है तुम्हें कंपनी में, ओके? मेरी आधी लीड तो इसी में क्लोज़ आती है भाई कि कंपनी मीटिंग देती है। मैंने कहा हाँ भाई देती है, ओके? बहुत मज़ा आता है उसमें। हाँ, मेरी लीड कैसे आती है मैंने बताया। देखो, मेरी स्टार्टिंग की जो 1 लाख की इनकम थी गाइज़, वो मेरी प्रॉपर वे से जेन्युइन थी, मैंने कोई रुपया नहीं खर्च किया था। लेकिन अभी जो लीड आती हैं, वो फेसबुक एड रन से आती हैं, ठीक है? और कुछ इंस्टाग्राम पे जो रील्स वगैरह बनाता हूँ, उससे आती हैं। लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरी 95% जो लीड्स होती हैं, वो फेसबुक एड से ही आती हैं, ठीक है? और इवन नॉट मेरी टीम में जितने भी लीडर्स हैं, अगर आप ग्रुप में देखते होगे, जो भी टॉप अर्नर्स हैं, ठीक है? ग्रुप में अर्निंग कर रहे हैं, वो भी फेसबुक एड का यूज़ करते हैं। अब फेसबुक एड में क्या होता है बेसिकली, उसमें कुछ पैसा लगता है, ठीक है? और पैसे के अकॉर्डिंग आपकी लीड्स आती हैं। तो ध्यान रहे, अगर आप 10-15 हज़ार कमा चुके हो, तभी आपने फेसबुक एड की तरफ जाना है, बिकॉज़ फेसबुक एड पे क्या होता है, आपकी सारी लीड्स अननोन होती हैं, ठीक है? जिनसे आप मतलब वो नई-नई आई होती हैं, आपको जानती ही नहीं, ना ही आप उनको जानते हो, ठीक है? तो वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा-सा नॉलेज, थोड़ी-सी इनकम चाहिए होती है, क्योंकि भाई अगला बंदा आ रहा है और वो बिल्कुल भी जानता नहीं आपको, तो वो थोड़ा-सा प्रूफ तो माँगेगा, और अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो क्या दिखाओगे फिर, है ना? समझदार हो ना? समझ रहे होगे। हुँ, ठीक है? क्लियर है?
लीड आप बहुत सारे तरीके जनरेट कर सकते हो। लीड जनरेशन को लेकर मैं आपको बहुत जल्द कल कंपनी की मीटिंग है, परसों आपको दे दूंगा मैं लीड जनरेशन को ऊपर मीटिंग, ठीक है? जिससे आप सबको बताऊंगा क्या मैं तरीका यूज करता था अपनी अपनी लीड को जनरेट करने के लिए, ठीक है? हमको लीड नहीं मिलता है, कोई मैसेज नहीं करता है। देखो, पहली चीज तो आप अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी स्टेटस लगा दिया करो, ठीक है? पहले मैं तुम्हें कुछ तरीके बता रहा हूँ लीड जनरेशन के, ठीक है शिवम भाई? बता रहा हूँ, आप सभी को बता रहा हूँ। आप पहले तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी या स्टेटस लगा दिया करो, ठीक है? उसके बाद आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, ठीक है, जिनके इंस्टाग्राम पे 1000 2000 भाई 400 500 कुछ तो फॉलोअर्स होंगे ना उनके पे, ठीक है? या फिर फेसबुक पे आप एक अच्छा सा ना पोस्टर बना लो कि किसी को अगर काम की जरूरत हो तो इस नंबर पे मैसेज कर दे, ठीक है? और ये पोस्टर अपने सारे दोस्तों को फॉरवर्ड कर दो कि भाई तुम मेरे साथ काम तो नहीं करते, आपका दोस्त होगा वो, आपने दोस्त को शेयर किया होगा ना भाई काम करना है, बिजनेस वगैरह है, उसने नहीं स्टार्ट किया होगा, लेकिन आप उसको ये बोल दो कि भाई ये पोस्टर है, अपने स्टोरी स्टेटस पे लगा दो, ठीक है? और उस पोस्टर के अंदर अपना नंबर डाल देना भाई, ठीक है? ये ध्यान रखना है, आप सभी ने अपना नंबर डाल देना है, ठीक है? आप अपने दोस्तों को शेयर कर दो। अगर उसका फॉर एग्जाम्पल फॉलोअर्स हैं 1000, मान लेते हैं, मिनिमम मान लेते हैं 1000 फॉलोअर्स हैं, अगर 100 200 बंदे भी स्टोरी देख रहे हैं तो यार 10 15 लोग तो बड़े आराम से आ जाएंगे, ठीक है? 10 15 लोग बड़े आराम से आ जाएंगे, गारंटीड है। अगर 10 15 लोग भी आ रहे हैं एक बंदे से, तो भाई अगर आपने 10 बंदों को शेयर किया भाई, कम से कम 100 150 लोग आ गए आपके पास। क्लोज करो, इनकम निकालो। इनकम ऐसा निकले, फेसबुक ऐड पे आ जाओ फट से। समझ लो, तरीके बहुत सारे हैं, मैं सही बता रहा हूँ। जो पर्सन आपके साथ आता है आपके व्हाट्सएप पे, अगर वो बिजनेस नहीं कर रहा तो उसको बोल दिया करो कि भाई ठीक है, उससे देखो किसी से रिलेशन खराब मत किया करो। फॉर एग्जाम्पल देव भाई मेरे सामने आए, देव शर्मा भाई, ठीक है? इन्होंने मुझे मैसेज किया, इन्होंने बोला कि सर मुझे वर्क करना है, मैंने समझाया, मैंने बोला पैसे लगने, तो इन्होंने, इनको मतलब नहीं अच्छा लगा तो इन्होंने नहीं किया। तो मैं बोला शिवा भाई कोई बात नहीं, आपको नहीं करना कोई बात नहीं है। शिवा भाई मेरी एक हेल्प कर दो, बोलेंगे क्या? भाई मेरा ना एक पोस्टर है, अपने स्टोरी पे लगा दो भाई, मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी, प्लीज कर देना ये चीज। अब मैंने प्यार से बोला, शिवा ने बोला भाई ठीक है, अपना दिल बहुत बड़ा है, लगा दिया उन्होंने स्टोरी स्टेटस पे। अब अगर इनके व्हाट्सएप पे भाई मैं कहता हूँ 50 लोग भी देख रहे हैं ना, 2 लोग तो कर देंगे मैसेज, भाई ये चला गया एक बंदा, लेकिन 2 नए आ गए, नहीं आ गए, है ना? बिजनेस करना सीखो, तरीके बहुत सारे मिल जाएंगे। वो कहते हैं ना, करने वालों के लिए बहाने नहीं आते, करने के इरादे आते हैं, बस इरादे बनाओ, ठीक है? तरीके मैं बता ही रहा हूँ आपको, ओके? ये लिखते जाओ तरीके, भूल जाओगे बाद में, ठीक है? आप व्हाट्सएप पे लीड से कैसे बात करते हो हमें भी बताइए। चलो जी, बताते हैं, आपको शेयर करके लाइव दिखाता हूँ, ठीक है? लाइव दिखाता हूँ मैं, बहुत ध्यान से नजरें अपनी स्क्रीन पे। तो देवियो सज्जनों, ये रहा 10 लाख का सवाल आपके सामने, ठीक है जी? चलो ये लो, मेरा व्हाट्सएप आ गया, ओपन हो गया, ठीक है? मेरी आईडी खराब हो गई, पता नहीं कहाँ से रहते हैं, ठीक है? देखो 852 मैसेज मेरे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे एक लीड का रिप्लाई आया है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है? ये पर्सन ने मुझे बोला। अब देखो मैं बात कुछ इस तरीके से करता हूँ मैं, ये तो चलो पर्सन है, जैसे मुझे, ये तो काफी पुरानी लीड है मेरी, ठीक है? चलो देख लो यहाँ पे, ठीक है? ये अगस्त में आई थी, तो इसको मैंने, इन्होंने मुझे, ये मेरी फेसबुक ऐड से आई थी ना, तो इन्होंने मुझे बोला कि आई वांट टू अर्न मनी, तो मैंने सिंपल ये फॉर्मूला आता है, ठीक है? तो उनका पहले पेज तो वही मैंने जो बताया स्टेप, पहला स्टेप यही होता है कि सामने वाले के फोन में आपका नंबर जरूर सेव होना चाहिए, सेव होना ही चाहिए, सेव करवाओ उससे, उसको बोलो भाई नंबर सेव करना। अगर आपने इंस्टाग्राम पे मैसेज अपना नंबर डाला होगा तो सामने वाला सेव कर कर ही मैसेज करेगा, बिकॉज बिना सेव करे तो मैसेज आएगा नहीं, ध्यान रखना, ठीक है? तो सेव किया होगा, लेकिन अगर आप फेसबुक से लीड मंगवा रहे हो तो नंबर जरूर सेव करना, ये पहला स्टेप है, ये ध्यान रखना आपने। सेकंड स्टेप क्या है कि मैंने उसको वीडियो प्रेजेंटेशन भेजा, उसके बाद मैंने अपनी एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी। अब मैंने इसमें ये बोला है कि हे, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करके आप, मैंने ऊपर एक फॉर्मेट प्रोवाइड किया, उसमें एक वीडियो होगा जिसका नाम वीडियो प्रेजेंटेशन है, कंपनी का है, उसको प्रॉपर से देखना अपने, उसमें वर्क की सारी डिटेल, क्या काम करना है, कैसे पैसा कमाना है, किस तरीके से अर्निंग करोगे, सब कुछ बताया गया A to Z, ठीक है? तो वो आपने प्रॉपर से देखना है। सेकंड, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है जिसपे सारे हाईलाइट वगैरह होंगे, जिसपे आपको सारे प्रूफ मिल जाएंगे, कैसे कैसे मैंने इनकम करी है, कैसे टीम में, कैसे बाकी सारे लोगों ने इनकम करी है, ठीक है? ये बोल दिया उसको। फिर इसने बोला इन्वेस्टमेंट अर्निंग है, मैंने बोला हाँ, मैंने सिंपल बोल दिया हाँ, मैं विदाउट इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, करना मतलब चाहती हूँ ऐसे बोला उसने। मैंने बोल दिया नॉट पॉसिबल, सिंपल है, क्योंकि मेरे पास लीड बहुत सारी थी तो टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं सीधे बोलता नॉट पॉसिबल, मैंने बोल दिया उन्होंने बोला ओके। तो उन्होंने 20 को फिर से रिप्लाई किया, मैंने फिर से बोल दिया टाइम रहा है, देखो मैं टाइम लेता हूँ, लोगों को तुरंत रिप्लाई नहीं करता, ठीक है? मेरे पास ऑलरेडी लीड्स बहुत सारी आती हैं, ठीक है? फिर इन्होंने बीच में जो रिप्लाई किया होगा, अब देखो मैं ब्रॉडकास्ट करता जाता हूँ, ठीक है? ब्रॉडकास्ट में तुरंत नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा 2 3 दिन में एक बार कर देता हूँ, ठीक है? अब तो मेरे पास कम से कम 10 15 ब्रॉडकास्ट होंगी, तो काफी सारी हैं, ठीक है? लेकिन अभी मतलब क्या है कि मैं डेली नहीं करता, ये 2 या 3 दिन में कर लेता हूँ। अगर आप ब्रॉडकास्ट बना रहे हो तो ध्यान रहे, 1 दिन का या 2 दिन का गैप जरूर देना, ठीक है? बहुत सारे मैसेज एक बार मैं डाला ना, लोग बहुत सारे ब्लॉक कर देंगे। तो आज मैंने बोला था ना कि ऑफर चल रहा है अभी कंपनी में, ठीक है? मैंने बोला ऑफर चल रहा है, ये आप अभी ना मैसेज डाल सकते हो ब्रॉडकास्ट में, ठीक है? ये आप लोग ना कॉपी कर लो, मतलब कॉपी का स्क्रीनशॉट ले लो ये वाला, ठीक है?
इसमें बोला है मैंने अभी ऑफर चल रहा है तो अभी स्टार्ट कर लो, बेस्ट टाइम है ना, डेली 1 to 4 के अर्न करने के लिए, इतना बोला ना मैंने। तो हिंदी में भी है, तो बाकी काफी सारे लोग ऐसे होते हैं हिंदी समझ लेते हैं, और हिंदी तो हर कोई समझता है। तो डाल दिया मैंने, बोला ऑफर क्या है, तो मैंने पहले ये फॉर्मेट भेजा, ये फॉर्मेट मेरा सेव है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये फॉर्मेट आपको यहीं से आप लिख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये फॉर्मेट है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लेना। अब उसके बाद मैंने सिंपल इनसे पहले तो यही बोला, क्योंकि मैंने इसकी चार्ट देखी ना ऊपर, तो मेरे को पता था ये बंदी फ्री में करेगी, तो मैंने सिंपल बोला मैं ऑफर बाद में समझाऊंगा, पहले आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन से पैकेज आप स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। अब पैसे नहीं है, इसको लेकर गाइस ना मैंने ऑलरेडी एक अपनी ऑडियो बना रखी है, ठीक है। तो रुको मैं पहले ऑडियो स्टार्ट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर ना मेरी एक ऑडियो होगी जिसमें मैंने लिख रखा है, हाँ ये देखो, देखो मैंने हर एक ऑडियो के नीचे लिख रखा है, तो यहाँ पे लिखा है पैसे नहीं है। ये मैंने ऑडियो बना रखी है, ठीक है। तो अब मैं इसको सेंड कर दूंगा। मैंने सेंड कर दिया इसको, ठीक है। अब ये सुनेगी तो हो सकता है ये हो जाए, वरना नहीं, क्योंकि मैंने इसमें सिंपल यही बोला है कि अगर आपको अरे यार ये ऑडियो जो है ना मैं ग्रुप में डाल दूंगा अभी, ठीक है, आप समझ जाओगे। ग्रुप में नहीं डालूंगा, ग्रुप में डालूंगा तो पंगा हो जाएगा। आप लोग ऐसा करना, क्योंकि कुछ लोग चुने हुए लोगों को सबको नहीं चाहिए, देखो जो लोग यहाँ पे हैं ज्ञान उन्हीं को मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ना ऐसा करना कि अपने सीनियर से मांग लेना, ठीक है। आपका जो सीनियर है ना, आपका जो भी स्पॉन्सर है, उससे मांग लेना। अपने स्पॉन्सर से बोल देना कि सर को मैसेज कर दो, ठीक है। अगर स्पॉन्सर है आपका तो, अगर स्पॉन्सर नहीं है तो बात खत्म, आप मुझे मैसेज कर देना ग्रुप से, ठीक है। मैं आपको भेजूंगा, बाकी सबको नहीं भेजूंगा, ध्यान रखना, ओके। क्योंकि मुझे काम करने वाले बंदे चाहिए, बाकी सब नहीं चाहिए यार, फालतू वाले, ठीक है। तो अब देखो बेसिकली सिंपल स्टेप ये होता है, कोई भी लीड आती है ना मेरे पास, तो मैं सबसे पहले ना उसको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। और को हाँ ये लीड आई थी मेरे पास, देखो बेसिकली सिंपल स्टेप ये होता है ना लीड को गाइड करने के। अभी यार कुछ ना हाल ही में कुछ क्लोजिंग बहुत नीचे ही चली गई हैं। आज काफी सारे आ गए थे ना मैसेज, इसलिए रुको मैं देख लेता हूँ अगर कोई मिल जाए तो। देखो जो लोगों ने मेरा मतलब अभी तक नंबर सेव नहीं करा होता ना, तो मैं उनको भेज देता हूँ भाई, नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, आई विल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन सून डियर, ठीक है। ये बोल देता हूँ, क्योंकि भाई मैं पहले नंबर ही सेव कराता हूँ, बाकी सारे काम बाद में होते हैं। क्योंकि देखो मेरी मैक्सिमम जो क्लोजिंग होती है, ऑलमोस्ट 80% क्लोजिंग मेरी जो होती है वो मेरे स्टेटस के जरिए होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो स्टेटस यार बहुत ही जरूरी है, समझ सकते हो। 80% क्लोजिंग करता हूँ भाई बिना कॉल के, कॉल नहीं करता। 80% क्लोजिंग मैं स्टेटस के जरिए करता हूँ, क्योंकि स्टेटस पे मैं अपनी वीडियोस लगाता हूँ, मैं अपनी टीम की इनकम दिखाता हूँ, और मैं स्टेटस पे ही आधे से ज्यादा वर्क क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मैंने बोला ना सही तरीके से काम करना सीख लो यार, काम करने के तरीके ही तरीके हैं, ठीक है। समझ रहे हो, बहुत तरीके काम करने के। तो रुको मैं आपको थोड़ा सा, चलो कोई अभी नया बंदा मिल जाए ना, उसी का दिखा देते हैं मैं आपको। चलो ये देखो, ठीक है, हाँ इसको मैंने क्लियर किया। अब इसने मुझे कल मैसेज किया था, ठीक है। तो सिंपल है, पहले नंबर सेव कराया, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, ध्यान रखना पहले नंबर सेव कराना है, ठीक है। फिर मैंने उसको अपनी प्रॉपर वीडियो सेंड करी, ओके। फिर उसने बोला ओके भाई मैं समझ गया, वो समझ गया ना। लेकिन फिर भी मैंने उसको एक बार वर्क समझाया, ठीक है। ये 2 मिनट की रिकॉर्डिंग है जिसमें मैंने पूरा वर्क समझा रखा है, ठीक है। तो मैंने समझा दिया उसको। अब इसने बोला कि हाँ भाई समझ गया, ठीक है। तब मैंने उसको यही सेम फॉर्मेट प्रोवाइड किया, और इस फॉर्मेट में मैंने ये जो 3 मिनट की रिकॉर्डिंग है इसमें मैंने बता रखा है किस पैकेज पे कितनी कमीशन मिलेगी और कितना अर्न कर सकते हो और क्या होने वाला उस पैकेज से, ठीक है। इतना बोल दिया। अब ये रिकॉर्डिंग मैंने एक बार बनाई थी गाइस, ठीक है, ध्यान रखना। अब बाद में मैं फॉरवर्ड ही करता हूँ, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, सामने वाले को कॉल पे ले लो और अच्छे से गाइड कर सकते हो, ठीक है। बिगिनर लोगों के लिए रिकॉर्डिंग नहीं यूज करनी, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं होते गाइज है, और आपके पास इतनी लीड भी नहीं होती। आपके पास 1-2 लीड आती हैं तो आप कॉल पे गाइड करोगे तो बेटर रहेगा। मेरे पास बहुत सारी आती हैं, तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग बना रखी है, बिकॉज सबको एक साथ कॉल करना मुश्किल है, लेकिन रिकॉर्डिंग्स मैं भेज सकता हूँ आराम से, ठीक है। और हाँ एक और चीज गाइस जो मैं यहाँ पे आपको गाइड कर दूं, व्हाट्सएप बैन हो रहा है। व्हाट्सएप बैन क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप किसी मैसेज को फॉरवर्ड करोगे बहुत बार तो बैन हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखनी है अपने माइंड में कि कोई भी मैसेज आपने व्हाट्सएप का फॉरवर्ड नहीं करना है। फॉर एग्जांपल ये है, तो मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो 10-15 लोगों को फॉरवर्ड करते चला जा रहा हूँ, किसी को फॉरवर्ड नहीं करना। सिंगल फॉरवर्ड भी नहीं करना है, किसी को भेजना है तो 1 by 1 मैनुअली भेजना है। मैं प्रेजेंटेशन वीडियो भी गाइज हर एक पर्सन को 1 by 1 भेजता हूँ। अगर 850 मैसेज आए ना तो 850 लोगों को मैं 1 by 1 ही भेजूंगा, ठीक है। सबको एक साथ नहीं भेजूंगा। फॉरवर्ड मत करना वरना बैन हो जाएगा। तो मुझसे रोते हुए मत करना, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सिंपल बोला कौन से कोर्स स्टार्ट करोगे, उसने बोला सॉफ्ट स्किल, ठीक है। तो मैंने भेज दिया और मैंने बोल दिया पेमेंट की डिटेल है, पेमेंट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सामने वाले ने देख लिया लेकिन रिप्लाई नहीं किया। ये होता है ना सबके साथ कि सामने वाला देख लेता है, रिप्लाई नहीं करता, फिर पेमेंट का दिक्कत हो जाता है सब कुछ क्लियर करने के बाद। अब क्या करना है, अब यहीं पे आज छोड़ देता हूँ मैं, बिल्कुल छोड़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दिया आज। कल कॉल करूंगा इसको,
कल दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच में कॉल करूंगा, एंड कॉल करके, ठीक है, मैं इससे पूछूंगा भाई आपको वर्क क्लियर हो गया, सब कुछ है, ठीक है, अब आप मुझे बताओ आपने अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं किया, क्या रीजन है जिसकी वजह से आप स्टार्ट नहीं कर पाए, क्या कोई प्रॉब्लम आ रही स्टार्ट करने में, ठीक है। अब ये पूछूंगा, वो बताएगा मुझे प्रॉब्लम, मैंने कहा ना डाउट पकड़ोगे काम होगा, डाउट पकड़ लूंगा, पूछ लूंगा भाई क्या दिक्कत आ रही है, और वो स्टार्ट कर लेगा। समझ रहे हो, ये क्लियर है।